हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की तरफ से शिक्षा मंत्रालय में आपका असिस्टेंट सेक्रेटरीट में जो है आपकी टीचर्स और एडिशन और भी जो है काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर आई हैं। आप देख सकते हो अलग अलग उसके अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट्स भी अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी स्ट्रक्चर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। मतलब 80+ जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और जिसको भी है कि भाई मुझे करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन, परमानेंट जॉब है आपकी। इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया। कंपटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द कंपटिटिव आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बेस पे आपको इतनी अच्छी जॉब मिलने वाली है। सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। कल 12 तारीख से आपके फॉर्म जो हैं वो भरने शुरू हो गए हैं, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो भाई, स्टार्टिंग में जो है आपको वैकेंसीज़ बता रखी हैं कि कहाँ पर टोटल जो है। एकेडमिक्स की बात करूँ तो 16 वैकेंसी हैं। और जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका ग्रेजुएशन अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में है, ग्रुप ए लेवल की आपकी ये भर्ती हैं भाई। और उसके बाद जो है आप ग्रुप ए काफ़ी अच्छा है, आपको ही पता है। ठीक है, तो सैलरी ऑब्वियसली आपकी काफ़ी अच्छी है। टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पर ये है। फिजिकल एजुकेशन में है 8 वैकेंसी। असिस्टेंट ट्रेनिंग में है आपकी जो है 22। अकाउंट्स ऑफिसर में है आपकी 3। जूनियर इंजीनियर की हैं 17। ठीक है, फिर ग्रुप बी की जो है जूनियर इंजीनियर हो गया, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया। फिर ग्रुप सी की तो 3 पोस्ट हैं आपकी, ए बी और सी। तो ए तो जो है वो अकाउंट ऑफिसर तक, उसके बाद बी, फिर सी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है इस तरीके से ये कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पे कौन कौन सा है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है टोटल 18 पोस्ट हैं। और अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर भर सकता है। ठीक है, फॉर्म जो है वो 11 तारीख 12 से, जैसे कि मैंने कहा, कल से शुरू हो गए हैं और 11 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। अब एकेडमिक्स की बात करूँ तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टैटिक्स। सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगी कि किसका कहाँ पे क्या सिलेबस है, किस तरीके से है, कैसे जो है एग्जामिनेशन का मोड रहेगा, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी सब्जेक्ट्स में जो है आपकी एक एक वैकेंसी है 16। उसके बाद स्किल एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई 2 वैकेंसी हैं। एग्रीकल्चर में 1 है। फूड न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्शन में 1 है। BFSI मार्केटिंग में 2 हैं। टूरिज्म में 1 है। ब्यूटी एंड वेलनेस में 1 है। टोटल 8 वैकेंसी। उसके बाद एजुकेशन 2, मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 2, कॉमर्स में 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में 2। ठीक है भाई, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन 2, डिज़ाइन 2, इंग्लिश 2, हिंदी 2। तो टोटल इस तरीके से 22 वैकेंसी है। तो कंप्यूटर वालों के भी लिए भी भाई जो है अच्छी हैं। सेकेंडरी ट्रेनिंग में भी हैं और एजुकेशन में भी हैं। ठीक है, और आप जो ए लेवल जो फर्स्ट वाली है जिसमें टोटल 18 पोस्ट हैं, आप उसमें भी भर सकते हो। अकाउंट्स ऑफिसर 3 इस तरीके से। जूनियर इंजीनियर में आपकी 17 है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 17 है। अकाउंटेंट में 7 है। जूनियर अकाउंटेंट में 20 है। रिजर्वेशन की बात की जाए तो भाई जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे मिलता है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन ये पूरा दे रखा है, इसको डिटेल से देख लेना। मैं बस आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। असिस्टेंट सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन की बैचलर डिग्री, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। एज जो है वो 35 साल है। एज रिलैक्सेशन जो सेंटर में मिलता है उसके अकॉर्डिंग ओबीसी के 3 साल, SC ST 3 साल, वुमेन के 10 साल, PWD 10 साल। एकेडमिक्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर होनी चाहिए, उसके साथ BEd होना चाहिए, प्लस उसके साथ आपका नेट या सेट होना चाहिए। अगर आपने MAd या MPhil कर रखा है बहुत बढ़िया है। ठीक है, डिज़ायरेबल में है। और जो है एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, इन सर्विस कोर्स, गुड एकेडमिक जो है आपके पास होना चाहिए। BEd इन स्पेशल एजुकेशन। एज जो है वो आपके लिए जो है वो 30 ईयर। स्किल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। एज जो है वो 30 साल है। ट्रेनिंग में फिर इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, आप अपना सब्जेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सबके अलग अलग नोट जो है क्वालिफिकेशन है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एज रिलेक्शन SC ST जैसे मैंने कहा 5 साल है।
ओबीसी को 3 साल है, पीडब्ल्यूडी को अनरिजर्व को 10 साल है, ओबीसी को 13 है, एससी एसटी को 15 है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल है, वुमेन को 10 साल है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई जो है लिमिट नहीं है, ठीक है। कैंड शुड नोट द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द क्लास 10th मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मार्क्स शीट, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैलिड होनी चाहिए। फीस की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ग्रुप ए पोस्ट, अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। बी और सी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 800 रुपये। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, रेगुलर सीबीएसई जो एम्प्लॉय हैं उनको जो है यहाँ पे फीस में जो है आपको नहीं भरनी, आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। तो एक जो है एप्लीकेशन फ़ीस अच्छी है भाई, नो डाउट। और वुमेंस के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को लिए कोई फ़ीस नहीं है। मोड ऑफ़ पेमेंट ऑनलाइन है और ये सारी चीज़ें हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं बता दूँ तो टियर 1, अगर हम असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करें तो टियर 1 होगा जिसमें पार्ट 6 इस तरीके से आएगा, सबका अलग अलग है। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 नंबर आपको यहाँ पर लेने जो है 300 नंबर टोटल रहेगा हाईएस्ट, है ना। 2.5 घंटे का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके नाम का आधा नंबर कट जाएगा। उसके बाद टियर 2 है, रिटन एग्जामिनेशन है, ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है तो आप खुद समझ सकते हो। पार्ट 1 करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं। पार्ट 2 में थ्योरीज वगैरह ये सब आ जाएगा। पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4 में आपको ऐसे लिखना है। टोटल 320 नंबर का आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि 3 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद जो है इंटरव्यू, फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो है परफॉर्मेंस इन पार्ट बी एंड सी। 80 मार्क्स का ये रहेगा। अब एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल्स एजुकेशन, इसमें जो है क्या बोल रखा है, देयर विल बी टियर एग्जामिनेशन बाय एन 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर। टियर 1 आपका ओएमआर रहेगा। कैंडिडेट रेशो 110 अलाउड टू इन अपीयर टियर 2, मतलब टियर 2 में जो है 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पूरा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशो ऑफ 1:5। 5 गुना बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन्हें जो है अफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। कोर्स जो है आपका इस वेबसाइट के ऊपर cbse.nic.in पे आपका पूरा सिलेबस जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिलेबस देख सकते हैं। टियर 1 में आपके जो है टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे, ठीक है। टियर 2 आपका 320 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का। इस वेबसाइट पे आपका पूरा सिलेबस स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सेकंड पेपर पूरा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर है, सबका अपना अपना सिलेबस दे रखा है टियर 1 टियर 2 का, ठीक है। तो फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पार्ट बी एंड सी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी डिटेल। अब जो है आपको कट ऑफ मार्क्स यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को 50% लेने हैं, और फिर क्राइटेरिया क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट जो है स्पीड जो है 30 और 30 PM है, ठीक है। मतलब 35 पर मिनट होने चाहिए वर्ड पर मिनट, और ये इंग्लिश के जो है 30। तो सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, भाई कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून, ठीक है। तो इन सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम रहेगा। मार्किंग स्कीम जैसे कि मैंने कहा 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका वो है तो, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है तो 1/4 ही आप मान सकते हो, क्योंकि 1 नंबर का आपका नहीं है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो भाई 0.5 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी मेन जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बताई हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप पूछ सकते हो। सैलरी अच्छी है, अगर आपको है कि भाई मुझे करनी है तो ए लेवल की जॉब बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर बी है, सी है, तो अगर आपको है तो भाई आप कर सकते हो। कोई और डाउट है इन वैकेंसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक सेकेंड मैं आपको एक बार जो है प्रॉपर बता देती हूँ कि कहाँ पर आपको ये मिलेगा। देखो भाई, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है cbsegov.in, और आप जब इसके नीचे जाओगे ना तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखो वैकेंसी नोटिफिकेशन, वेरियस पोस्ट, ठीक है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर, फर्स्ट सिलेबस भी दे रखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई जो है किस तरीके से, फिर ABC सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है।
तो डिटेल नोटिफिकेशन पे जाओगे, सिलेबस पे जाओगे तो इस तरीके से आपको सिलेबस दिख जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वहाँ पे जाके अपना क्लिक कर सकते हो और सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, आप एक बार जाके डिटेल चेक कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।